आज का वीडियो बेहद खास है उन लोगों के लिए जो दूसरों में कमियां निकालते हैं, दूसरे समाज पर उंगली उठाते हैं। कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल हो सकता है, लेकिन पूरा समाज उसके लिए दोषी या जिम्मेदार नहीं हो सकता। क्रिमिनल किसी भी समाज में हो सकता है और अपने गिरेबान में झांकेंगे तो यकीनन समझ में आएगा कि हर जगह और हर समाज में सुधार की बेहद ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आई ये है पानीपत की पूनम। इन पर बेहद संगीन इल्जाम है। मासूम से इस चेहरे ने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 मासूम बच्चों को पानी में डुबो कर मारने वाली पूनम की बात करेंगे विस्तार से। लेकिन इससे पहले आप मिलिए मोदी नगर के अंकित गुप्ता से, जो कि पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन्होंने गिरधारी लाल एक ज्वेलर थे मोदी नगर के, उनको चॉपर से बाकायदा मौत के घाट उतार दिया। और यह है पूजा, जो कि झांसी की रहने वाली है। जब ये अपनी सास की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार हुई तो राज खुला के इन्होंने अपने एक पति को, फिर एक देवर को भी मौत के घाट उतारा था। यानी 3 हत्या करने के बाद ये मासूम। और ये है सुल्तानपुर की पूजा। इनके मांग का सिंदूर उजड़ गया है और ये रो रही हैं। इनके पति की हत्या हो गई है, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पति को मौत के घाट उतारने वाली कोई और नहीं, ये खुद ही थी। यानी अपने ही हाथों अपने सुहाग को उजाड़ने का आरोप। पानीपत की पूनम के परिवार वाले अगर इस पर नजर रखते तो 4 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 अपने ही परिवार के बच्चों को मौत के घाट उतारने वाली पूनम जब पुलिस के हत्थे लगी तो बहुत कुछ सामने आया। और पुलिस क्या कह रही है, जरा सुनिए। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी, और वहां पर शादी का फंक्शन था तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहां ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहां भावड़ में जहां ब्याह हुई है, जहां की शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे। उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, शिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में तो बच्चे को जब बारात चली गई, खिलाने के बहाने से ऊपर लेगी कमरे में और टब में पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। और ये है झांसी की पूजा, जिस पर 1 नहीं कई मर्डर का आरोप है। अपनी सास की हत्या में जब ये पकड़ी गई तो फिर कई राज और खुले। अपने पति को मौत के घाट उतारा, अपने एक देवर को मौत के घाट उतारा, और कई इल्जाम इसके ऊपर संगीन हैं। अपनों के बीच में एक ऐसा अपराधी जिस पर किसी की नजर न गई। जो मृतका है इसकी छोटी बहू पूजा ने ही षड्यंत्र करके एक घटना कराई थी, जिसमें सुशीला की हत्या करते हुए वहां से करीब 8 लाख की ज्वेलरी भी जो अपराधी थे वो ले गए थे। पूजा और उसकी बहन कमला को पहले ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। ये है सुल्तानपुर की पूजा। इनके मांग का सिंदूर उजड़ गया और ये रो रही हैं। लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पति के हत्या में इनका ही हाथ निकला अपने एक प्रेमी के साथ।
यह है मोदी नगर का अंकित गुप्ता। इसने गिरधारी लाल सुनार को दुकान में घुसकर मौत के घाट उतार दिया और इसका सीसी फुटेज बहुत विभत्स है, जिसको हम न दिखा सकते हैं और आप देख भी नहीं सकते। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारनामे हैं जो कि कैमरे पर कैद तो नहीं हुए, लेकिन पुलिस की ज़बानी आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। थाना मोदी नगर के फफराना रोड पर जनता कॉलोनी है, वहाँ के एक युवक राहुल भारद्वाज द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि उन्होंने अपनी मां की हत्या कर दी है। उक्त सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर जाकर इसकी जांच की गई, तो उसके द्वारा जो बताया गया था वो सही था। उसने अपनी मां की गला रेत कर हत्या की है। पोस्ट थाना सिहानी गेट पर टीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राकेश मार्ग पर एक व्यक्ति के घर की छत पर एक नवजात बच्ची का शव प्राप्त हुआ है। मौके पर थाना सिहानी गेट की पुलिस गई और जांच के दौरान पाया गया कि झरना पत्नी बादल अपने बहन और बहनोई के पास रह रहे थे राकेश मार्ग पर ही, जहां उसे सुबह 5 से 6 बजे के बीच प्रसव उत्पन्न हुआ और उस बच्ची का जन्म हुआ, जिसे उसने छत से नीचे फेंक दिया। सवाल न अपराध का है न किसी समाज का, बल्कि सवाल यह है कि अपने आसपास नजर रखें, दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय खुद के अंदर भी झांकें और देखें कि समाज के दुश्मन कहीं हमारे आसपास ही तो नहीं पनप रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।